हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 5:30 बजे से, और अभी मतलब कि 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। व्यस्तता का मतलब ये कि बस ब्लॉग नहीं डालना, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए थोड़ा सा स्किप हो जा रही हैं चीज़ें। और इसमें मैं इसलिए इसको ज़्यादा स्किप कर लेती हूँ, क्योंकि जो चीज़ जैसे टाइम के हिसाब से रहता है उसको देखती हूँ। जितना टाइम, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उसमें ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं तो सबका आना जाना लगा हुआ है। बच्चे भी घर पे ही हैं, और उसमें भी मैंने आप सबसे शेयर करी थी कि मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हैं, उनकी 2 बेटियाँ। तो थोड़ा सा घर में एक होता है ना कि बच्चों का सोना, ये मतलब एक उनका जो रूटीन होता है उससे कहीं ना कहीं छुट्टी में इधर का उधर हो ही जाता है। उन सब के मन के ऊपर डिपेंड होता है कि ऐसा नहीं कि आप उन लोगों को टाइमली बना दो कि आप दोपहर में सो लो। जब उनका मन करेगा तभी सोएंगे। बच्चे अगर अकेले रहते हैं तो बात सुनते भी हैं, बट वो सबके साथ में रहे तो फिर अच्छा भी नहीं लगता कि चलो ठीक है, इनके भी दिन है, थोड़ा सा खेल ले सब। तो इसलिए ब्लॉग शूट कर पाना पॉसिबल भी, मतलब शूट तो रहता था, मैं शूट कर लेती थी, लेकिन एक होता है ना वॉइस ओवर कर पाना, तो ये मेरे लिए नहीं था कि मैं कर पाऊँ। तो जितना भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी ब्लॉग देती रहूँ। और आजकल जो मेरी वैसे भी यूट्यूब पे जो मेरी इम्प्रेशन है, मतलब कि जो यूट्यूब का मेरा चैनल वो काफ़ी गिरा भी हुआ है, क्योंकि वीडियोस मेरी हमेशा जा नहीं पा रही है, चाह के भी नहीं मैं कर पा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अपने टाइम दे दूँ ना तो फिर मेरी जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, इसलिए मैं उसको स्किप कर देती हूँ। और थोड़ा सा टफ भी हो जाता है सारी चीज़ें सबके आ जाने के बाद, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य होता है ना कि जो भी हमने मतलब एक निर्धारित किया है कि ठीक है हमें अपने गोल तक जाना है, तो हमें सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के फिर हम अपना जो काम होता है खुद काम करते हैं। और बस एक दिन के लिए भी अगर हम कोई काम करें तो हमें बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन मिलता है कि हमने खुद के लिए किया। तो बस मैं ये सोचती हूँ कि जब एक दिन का कोई टारगेट फिक्स करके इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है, तो अपने लिए कुछ अच्छा करके कितना अच्छा लगेगा लाइफ में। वैसे भी स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को की प्राप्ति ना कर लो, क्योंकि बिना लक्ष्य पाए आदमी को कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना है, चाहे रुकावटें कितनी भी लाइफ में आए, सिचुएशंस कैसी भी रहें, हमारे परिस्थितियों के अगर विपरीत भी रहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें अपने जो एक होता है डिसीजन पे हमेशा एक अडिग रहना चाहिए कि ठीक है हमें अपने लाइफ के लिए करना है तो करना है। और बस मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया था। फर्स्ट स्लॉट में मैंने लिया था जियोग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी में वही बस मेरा विश्व का जो भूगोल है उसका बस एक पेज बचा है लास्ट। लेकिन अभी लुसेंट से ज़्यादा मैं घटना चक्र पे ध्यान दे रही हूँ कि जो है वो कंप्लीट हो जाए। और मैं कल आप लोगों से कही ही थी कि वही बस अपना टारगेट होता है कि पहले अपना टारगेट नोट डाउन करो, फिर उसके बाद से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। फाइनली मेरा यहाँ पे सारा काम हो गया था, तो बस इत्मीनान से, मतलब दोपहर का टाइम होता है, सारे लोग सोए रहते हैं, तो मैं अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि बच्चे जब तक काम करो बच्चे खेलते हैं, फिर आने के बाद बच्चों को भी लगता है कि हम ठीक है हम फ्री हो गए हैं, तो फिर उन सबको देखना होता है। तो ये हो जाती है थोड़ा सा, मतलब शादी के बाद होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे भी जब आप एज ए मदर हो तो कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि उन सबको भी देखना होता है। फिर अपनी स्टडी, तो हमारी जो स्टडी होती है वो ज़्यादातर बच्चों के सो जाने के बाद ही होती है, और वो हमारे लिए सही भी रहता है, क्योंकि उनके उठने के बाद जब बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं तो थोड़ा सा एक डर भी बना रहता है कि आप जब भी पढ़ने बैठो तो दिमाग पढ़ाई में कम और बच्चों पे ज़्यादा लगा रहता है कि कहीं उनको चोट न लगे या कहीं गिर मत जाए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें एक होती है ना कि लगी ही रहती हैं, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डर भी लगता है। इसीलिए मैंने अपने टाइम टेबल भी चेंज करी। मतलब टाइम टेबल तो हमेशा ये वाला सोने वाला चेंज ही रहता है कि जब ये लोग सो जाए तभी मैं अपनी पढ़ाई करूँ, क्योंकि उसके पहले पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही कम। क्योंकि बड़ी वाली तो इतनी समझदार है कि ठीक है वो अपना खेलती रहती है या कहीं रहेगी या टीवी देखती है तो मैं अपनी पढ़ाई कर लेती है। लेकिन मेरी आराध्या अभी इतनी ज़्यादा छोटी हैं कि मतलब उनको लेके पढ़ाई कर पाना, मतलब कि आजकल वो माँ बनना भी स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा सा एक होता है ना बच्चों को अपनी एज के अनुसार जो होता है बेड वगैरह से गिरने का डर लगा रहता है।
तो वही पहले था कि ठीक है सुला दिया। अब तो ये होता है कि बुक पे देख रही हैं तो वो कभी इधर कभी उधर वो चली जाती हैं, कभी बुक ले लेंगी बेड से जाके। तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं थोड़ी सी उनकी भी जो होती है ना जिम्मेदारियाँ, उनके प्रति जो हमारी होती है वो बढ़ती जाती हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी, बस चल रही हैं जितना भी हो सके। मैं अपना जो 6 घंटे का टारगेट फिक्स करती हूँ उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ, और हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाता। बस एक होता है ना कि बस अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए इंसान को, क्योंकि हम जब तक हम हार नहीं मानेंगे फिर हमें कोई हराने वाला होगा भी नहीं। तो इसीलिए अपने अंदर एक मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है कि ठीक है हमें करना है तो करना है। आज के ब्लॉग में बहुत कुछ नहीं, बस यही था। उम्मीद करती हूँ शायद ही आप लोगों को अच्छा लगे। तो आप सब मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी।